जीतेगा? यहाँ से सर उम्मीद है कि कमल ही खिलेगा। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस में दम नहीं है। हाँ झाड़ू ने बहुत अच्छा काम किया है इस इलाके में। हाँ और दिल्ली में तो काम बहुत अच्छा किया ही किया है, लेकिन इस इलाके में उनका काम अच्छा नहीं है। मतलब उसको सराहनीय नहीं कह सकते। हाँ इस वजह से चांसेस आर मिनिमम की इस बार यहाँ से झाड़ू खिले, तो कमल के ही खिलने के चांसेस है। हाँ बिकॉज ये आपस में सारे लड़ बैठेंगे। हाँ ऊपर से आपके कई लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सफ़ाउर रहमान साहब खड़े हुए हैं पतंग छाप से। हाँ दे आर जस्ट मिस क्या कहते हैं, वोट का बंटवारा ही कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि बीजेपी ही यहाँ से जीतेगी, मनीष कुमार ही जीतेंगे। अच्छा। तो जो अभी एमएलए है और पिछले 10 साल से एमएलए रहे, उन्होंने कैसा काम किया? नहीं, उन्होंने काम तो अच्छा किया है। ये विकास आपको दिख रहा है। हाँ, मोदी जी विकास करते हैं, तो नीचे में जो है हमारे एमएलए और एमपी जो है वो भी काम करते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है, काम तो हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन व्हेन इन नीड नज़र नहीं आते, नज़र नहीं आते। तो इस बार जनता क्या इशू जहन में, जनता के जो इलेक्शन में? इश्यूज तो हमेशा वही रही है यहाँ हमारे एरिया में। सफाई बहुत बड़ा है इशू। बिजली बिजली की समस्या का सॉल्व हो गया है। आपके केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई 200 यूनिट से कम जिसका भी होगा खुद ही यूनिट, ये पब्लिक खुश है इस मैटर में। और एजुकेशन, सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, वो भी अच्छा है। हेल्थ केयर वो भी अच्छा है, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, वो भी अच्छा है। बट कुछ एक ऐसे इशू हैं जो लोकल इश्यूज हैं, जो दिल्ली के अपना इशू नहीं, जो हमारे इशू है, उसमें जो है हमारी नेताजी जो है उन्होंने थोड़ा सा सो वाला काम किया। इस वजह से चांसेस, क्योंकि वोट में बटना ये तो दिस इज श्योर। कांग्रेस अपना वोट लेके खड़ा हो रहा है, पतंग अपना वोट लेके खड़ा हो रहा है, झाड़ू अपना वोट लेके खड़ा हो रहा है। इन दैट केस जीतेगा तो ये अपना मेरे पर्सनल व्यूज है। तो इसमें यहाँ पे क्या काम होने चाहिए अगले 5 साल में? नेताजी को जब बुलाया जाए वो आए। हाँ, नेताजी को जब बुलाया जाए वो आए। पब्लिक चाहती है, तो डोंट केयर। हाँ ठीक है, ये भी मैं मानता हूँ कि और भी कारणों से वो बिजी हैं। कभी जेल चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, उनके पास भी काम है, वक्फ बोर्ड का भी काम है। लेकिन पब्लिक को तो देखना पड़ेगा ना आपको। आप यहाँ के राजा हैं, आपको अपनी जनता को देखना पड़ेगा। चाहे मोदी जी हो, चाहे हमारे अमानत साहब हो, जनता को देखनी पड़ेगी। जनता आज आपको सर पे बैठाई है तो कल को नीचे भी गिरा सकती है। और क्या काम चाहिए यहाँ पे? बस काम लोकल इशू जो होते हैं हमारे, लाइटिंग नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट के लिए जाओ कोई ध्यान नहीं देता। कितने बार कंप्लेन करो, गटर की सफाई करवानी है, एमसीडी के पास जाओ, भाई एमसीडी का नंबर दे दिया, एमसीडी वाला आता है, वो बोलता है हम पैसे लेंगे। देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस एमएलए एंड एमपी? या हमारे जो काउंसलर हैं उनका क्या रूल यूज़ हुआ? स्ट्रीट लाइट के लिए 4 बार दौड़ो, तो कंप्लेन होता है लेकिन काम तो नहीं होता। रात में आइए, कभी रात में घूम के देखिए हमारे गलियों में कहाँ का लाइट ज़रूरी है, कहाँ लाइट नहीं है। गटर की सफाई हमेशा आए दिन गटर गंदा रहता है, हमेशा। तो अभी रोड बन गया तो सफाई हुई है, ये भी भगवान जाने ये कब तक चलेगा। अगली बारिश में इसकी पोल खुलने वाली है। आपने स्लोप तो दे दिया यहाँ से वहाँ जाके पानी जमेगा या पानी यहाँ ही जम रहा है, तो वक्त तो पता चलेगा ना। तो वक्त जो है ना, वक्त ही मार बहुत बड़ी होती है। क्या करते हैं आप? मैं तो सर जॉब में हूँ, छोटा सा काम करता हूँ। अच्छा, सेल्समैन हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरफराज है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार कौन जीत रहा है? भाई जीतने का तो हमें तो पता ही नहीं है। भाई तो कह रहे हैं भाई का अपना घोड़ा भाग है, ले लिए माइक। अब कौन जीतेगा ये तो वोट पड़ने के बाद ही पता लगेगा कौन जीतेगा। किसकी बात हो रही है अभी? अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है किसकी बात हो रही है। अच्छा, और ये टाइम अभी कुछ नहीं पता लग रहा है। क्या इश्यूज है अभी? इसकी क्या है, वोट जब डलेगा जब पता लगेगा। ये तो वक्त और टाइम पे पता लगता है, अभी कुछ पता नहीं लगेगा कौन जीतेगा। तो लोगों के दरमियान क्या मुद्दे? तो ये सुना है वोट जो है ना रात में बदल जाते हैं कि कल तक कुछ होता है और रात में कुछ और हो जाता है। वोट जब खुलेगा जब पता लगेगा, ऐसे कुछ नहीं पता लगेगा। तो क्या परेशानियां हैं इस बार यहाँ आप लोग? क्या है, परेशानी कुछ नहीं है, बस ठीक है चल रहा है। अब ये तो रहता ही है, गटर का सीवर का तो मामले चलते ही रहेंगे, कोई भी सरकार आए। हाँ, ये तो चलते ही रहेंगे। क्या चीज़ की कमी लग रही है जो काम होने चाहिए यहाँ पे? काम तो ये पहले हो जाने चाहिए, तो कुछ कमी नहीं है काम में। काम तो ये पहले हो जाते हैं, अभी थोड़ी इलेक्शन के ही टाइम पे होंगे।
काम तो पहले भी हो सकते थे, 2 साल पहले ख़त्म हो जाते, साफ सफाई होता है। शाहीन बाग का आधा इधर का आप देखो और आधा इधर का देखो, इधर कंप्लीट है, इधर अभी 2 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। अभी ये इलेक्शन होगा, पार्टी बदल गई, फिर कौन करेगा? वो ठेकेदार भाग जाएगा, वो कहेगा मेरे जिम्मे तो नहीं है, वो कहेगा मेरे जिम्मे नहीं है। कौन करेगा ये बताइए? क्या आप घूम के देखो शाहीन बाग का ई ब्लॉक और से लगा के F ब्लॉक तक एकदम बेहतरीन मामला है। आप इधर के A ब्लॉक से लगा के ये वाला ब्लॉक लगा के और C ब्लॉक तक सारा शाहीन बाग आधा खुदा पड़ा हुआ है। ये काम तो पहले ही फाइनल हो जानी चाहिए ना। अब वोटों का मसला ये है, वोट तो जब डलेंगे, जब पड़ेंगे, जब खुलेंगे, जब पता लगेगा। आप जो पिछले 10 साल एमएलए रहे अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान तो ठीक है, बढ़िया आदमी है। जो पार्टी पे जो है ना मामला, पार्टी पे चलता है ना, हाँ खाली अमानत क्या करेंगे? उस अमानत तो बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अमानत की क्या दिक्कत है? उसके एमएलए तो कोई भी आएगा, पहले आसिफ भाई थे हमारे, समझे? ये सब तो चलता रहता है। कौन जीतेगा भाई यहाँ से? यहाँ से हमारे आसिफ भाई, हम हमेशा आसिफ भाई की सपोर्ट में रहते हैं। आसिफ भाई हमारे लिए बहुत काम करते हैं, हर जगह हमारे लिए आते हैं। क्यों आसिफ किस पार्टी से लड़े? आसिफ भाई हमारे कांग्रेस की तरफ से हैं। अच्छा, कांग्रेस का कैंडिडेट तो अरीबा खान है ना? हाँ, तो हम आसिफ भाई के साथ ही हैं। अरीबा खान आसिफ भाई की सपोर्ट में ही हैं। अच्छा, सब आसिफ भाई के साथ हैं। आसिफ भाई ने शुरू से हमारे लिए काम करा है। आसिफ भाई हर चीज़ में हमारे लिए आगे खड़े रहते हैं। और आसिफ भाई जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में परेशानी क्या है लोगों की? लोगों की बहुत सारी परेशानियां तो हैं, लेकिन सब चीज़ों का हल होता है धीरे धीरे। हाँ, हर चीज़ का हल होगा अगर हमारे आसिफ भाई रहेंगे तो। हाँ, यहाँ पे काफ़ी सुधार हुआ है। मैं पिछले 30 साल से आसिफ भाई को जानता हूँ, शुरू से 30 साल से आसिफ भाई के साथ हूँ। और आसिफ भाई को ही यहाँ पे रहेंगे तो ही तरक्की होगी, और आसिफ भाई का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्या वजह? उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं सर। अभी भी देख लो, पूरे इंडिया में जाके देख लो सर, काम ही काम हो रहे हैं। हाँ, इसलिए जैसे कि फ्लाईओवर बन रहे हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन सारे ठीक हो गए। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें काम हुए। धारा 370 हट गई, हाँ, 35A हट गया। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अभी, हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे होंगी। हाँ, बहुत सारे कानून बनाए गए, क्या? जैसे कि जो मुस्लिम के लिए भी तो एक कानून बना था, जो उनको तलाक दे देते थे, उससे तो वो कानून बनाया। हाँ, अब वो दे नहीं सकते। हाँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ। तो कोई वो नहीं है, शक नहीं है। और भी बताइए। और भी तो बहुत और तो ध्यान नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब उसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ। तो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम होना है? हाँ, ये एरिया में जो क्या काम होना है, क्या नहीं होना है? कम से कम एक तो लाइट रहे 24 घंटे, हाँ, और बिजली पानी, हाँ, ये तो ज़रूरत है। हाँ, अब लोग फ्री के चक्कर में लोगों ने अपना सारा बेड़ागर कर लिया। हाँ, क्योंकि जो यूनिट 200 यूनिट है, अगर 201 हुई तो पूरा का पूरा जोड़ बटोर के वो सारे यूनिट का हर चीज़ वो कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि सिर्फ लोगों को लगता है कि 200 यूनिट फ्री है, हाँ। जबकि ऐसा है नहीं। हाँ। वो 200 यूनिट, हाँ। 199 तक अगर वो है तो फिर तो ठीक है। हाँ, 201 हुआ तो पूरा का पूरा 200 यूनिट का पैसा ले गए वो। हाँ, वो 201 यूनिट का पैसा लेंगे तो कोई फ्री नहीं है। 45 करोड़ का घर बनवाया हमारे पैसे से ना। हाँ, बस यही चीज़ है, हाँ, क्योंकि बीजेपी ही संभाल सकती है देश को, और कोई नहीं, और कोई पार्टी नहीं है ये देश को संभालने के लिए। क्या खास बात है बीजेपी की? अरे सर, बहुत खास बातें हैं। यूपी में पूरा क्राइम ख़त्म कर दिया। हाँ, पूरा क्राइम फ्री स्टेट हो गया। अब जब चाहो तब आप यूपी में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप वहाँ पे। हाँ। 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 6 बजे जाओ। हाँ। 7 बजे जाते ही लोग लूट लेते थे। हाँ,
ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन को भी लूट लेते थे। हाँ। तो ये चीज़ है। अभी क्राइम नहीं हो रहा बिल्कुल। नहीं है, वो तो उतना नहीं है हाँ। जितना पहले था। हाँ। कुछ सालों में वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। ये तो चीज़ है। धारा 370 और ट्रिपल तलाक का ताल्लुक आपसे क्या आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ? अरे मुस्लिम बहनों को तो फायदा है ना, हाँ। उनको तो फायदा है। हाँ। तो भाई जब उनको तो उन्हीं के लिए तो बनाया गया था। हाँ। हमारे लिए तो थोड़ी बनाया गया है, तो उनको लिए फ़ायदा है। और धारा 370 से वो तो हम वहाँ पहले हम ज़मीन नहीं खरीद सकते, अब जाके ज़मीन भी खरीद सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो आर्टिकल जो था हाँ। उसमें ऐसे प्रावधान था कि जो हम वहाँ कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। हाँ। अभी भी बहुत सारे स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, उस सब में ज़मीन नहीं खरीद सकते आप। क्यों नहीं खरीद सकते? जाइए खरीद लीजिए। हो अरे वहाँ पे उसका भी वहाँ पे भी नहीं है। स्पेशल स्टेटस उसको भी है। नहीं है, है सर? नहीं है सर, अच्छा। नहीं है, हमें पता है। अच्छा। जब मालूम है तभी बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं मालूम है आपको? पता है बस सर, कोई स्पेशल स्टेट नहीं दिया गया। क्या करते हैं सर आप? मैं नौकरी करता हूँ सर। कहाँ पे? ये मेरी ऑफिस है, ये रास्ते पे। अच्छा। वहीं पे काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार तिवारी। अच्छा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। कौन जीतने वाला है यहाँ इस बार? यहाँ तो दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी जीतेगी। क्यों जीते? क्या हो? वजह क्या, उसने पब्लिक के लिए बहुत अच्छे काम किए, स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया है, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलती थी, अब महंगी से महंगी मेडिसिन वहीं पर मिलती है, सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो जो पब्लिक के लिए अच्छी काम करेगा वही जीतेगा। और क्या काम किया? क्यों? हाँ, बहुत सारे काम थे कि लेडीज़ों के लिए बसें फ्री की हुई हैं उसने, और अब 2100 रुपये देने के बाद किया उसने। अदर पार्टी जो है वो कहती है लेकिन करती नहीं, ये करता है। 8000 दवा लेने गए। अमानतुल्लाह खान के बारे में क्या कहना है? बैठिए अंदर बैठिए। अमानतुल्लाह खान जीतेंगे इंशाल्लाह 100%। उन्होंने पिछले 10 साल में रहा, उन्होंने क्या काम किया? काम तो कोई खास नहीं हुआ है, लेकिन अब जो काम चल रहे हैं डेवलपमेंट के, गलियाँ बननी हैं, सड़कें बननी हैं, सीवर डले हैं नए, और पानी की पाइपलाइनें डली हैं। हाँ। और ये डेवलपमेंट हो रहा था, इसके बहुत असर पड़ेगा। तो बाकी जो कैंडिडेट है जैसे कांग्रेस के, MIM के, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ख्याल तो कुछ नहीं है, सब अपने अपने लिए खड़े होते हैं, लेकिन जीतेगा हमारा। क्लिनिक हो गए, पानी लाइन आ गई, सीवर लाइन पड़ गई, पाइप लाइन पड़ गई, पानी भी आ जाएगा। आपकी अगर रवाना जीत जाएंगे तो फिर पानी भी आ जाएगा। यही सारे मुद्दे हैं। लेडीज़ के पास 200 रुपये, 2 रुपये भी अगर जेब में नहीं है तो पूरा दिल्ली घूम के घर अपने वापस आ सकती है। दूसरी पार्टी और देख क्या किसी को क्या रही, सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे ना लोग, सिर्फ जनता को नहीं दे रहे, जनता को तो चूस ही रही ना हाँ। सरकार। आप बताएं और किसी को क्या दे देगा कोई? सिर्फ झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठे सब झूठ के ऊपर पूरी सरकार चल रही। तो आदमी का कम से कम 200 यूनिट बिजली का बिल बच रहा है ना। औरत के पास 2 रुपये नहीं है, पूरी दिल्ली घूम के घर वापस आ सकती है। यहाँ से पटना हो जाएंगे, आपके पास 40 रुपये होंगे जब जाएंगे। दिल्ली की बात अलग है। और क्या आदमी को चाहिए? खाने को कोई किसी को नहीं देगा। आदमी जो गरीब आदमी कमा रहा, खा रहा, वो उसी सिस्टम चलेगा, लेकिन बचेगा नहीं ना कुछ। अब यहाँ मान लीजिए कि किसी को वहाँ अगर बहन बेटी जॉब कर रही हैं तो उनका 3000 रुपये तो बच ही रहा ना महीना। हाँ। 2000 रुपये बिजली का बिल बच रहा है ना, 5000 रुपये तो घर बच ही रहा है ना। तो ये चाहे आप पेंशन समझ लीजिए, चाहे आप ये समझ लीजिए। क्या करते हैं आप? हमारी तो शॉप है। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक। तो अमानतुल्लाह से क्या नाराज़गी है? क्यों? अमानतुल्लाह से हमारी कोई नाराज़गी नहीं, हमारी नाराज़गी किसी से नहीं। मतलब उनके काम से संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है। अगर अमानतुल्लाह से नाराज़गी है तो केजरीवाल से संतुष्ट है। भाई मसला ये भी है ना कि अमानतुल्लाह से हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है ना, हमारी तो वो है जो अमानतुल्लाह से नाराज़ है वो केजरीवाल से खुश है। अब कैंडिडेट है तो आदमी के सामने मजबूरी है वोट देना, और अमानतुल्लाह ही जीत रहे हैं, वही जीतेंगे। पिछली बार 71,000 से लीड किया था, अब की 80,000 से लीड करेंगे। और क्या काम चाहिए आगे? आगे तो सरकार बनने के बाद की बात है। हाँ। क्या चाहिए हाँ। समझिए, अभी तो कुछ
वो नहीं, अभी तो सरकार बनने दीजिए, उसके बाद में आदमी प्लान करते गए। देखिए 5 साल तो उसको सोचने समझने में लग जाती है कि अगर हम यहाँ से विधायक बन जाएंगे तो 5 साल हमको सोचने समझने में लग जाएंगे हमको क्या करना है। जो 10 साल रह चुका उसको पूरी समझ पूरी मालूमात है कि हम इतना कर चुके हैं, अब हमें आगे क्या करना है। अगर बाई चांस ये नहीं जीतते हैं, अगर चेंज सरकार होती है तो जो 5 साल विधायक बनेगा वो 5 साल सोचेगा कि अब हम करें तो क्या करें। समझ गए? ये कोई भी सरकारी काम या कोई भी प्रोजेक्ट लाने के लिए ये नहीं है कि मंडी चले गए वहाँ से सब्जी लिया है। सब चीज़ों में टाइम लगता है। समझ गए भाई साहब? आप बोलिए, बताइए इस बार का क्या इशू है? इशू सर, मेन इशू तो देखिए क्या होता है कि बेरोजगारी जो है वो खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर खत्म तो कोई नहीं कर सकती सरकार, लेकिन कम कर सकती है अगर चाहे कोई चीज़ अच्छी बना सकती है। तो बस पकड़ा नहीं, देखिए जाइए छोड़े गए डॉक्टर को दवा दी, उसको छोड़ के आ जाएंगे, वो दवा लेके आ जाएंगे। क्या लोग ये क्या सोच के वोट करेंगे इस बार, क्या दिमाग में है? देखिए वोट तो लोग यही सोच के करेंगे कि केजरीवाल की नीयत सही है पहली चीज़ का, और दूसरी बात जो वादे उन्होंने करे हैं उसे अगर 100% नहीं करा उन्होंने तो 70% तक तो पूरा करते हैं। और अगर उनका केंद्र सरकार से मतभेद ये ना चले तो वो काफ़ी हद तक 100% से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उम्मीद यही है कि अमानतुल्लाह यहाँ से क्लियर विनिंग मेजॉरिटी लेके आए। और भी आप क्या चाहते हैं कि जो आने वाले साल में 5 साल में क्या काम और होना चाहिए जो इस एरिया में नहीं हुए हैं? हमारे इलाके में हाँ, हमारे इलाके में तो अस्पताल बनना चाहिए सरकारी, बढ़िया जहाँ पर इलाज हो प्रॉपर तरीके से। डिस्पेंसरीज का काम जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, दवाइयाँ हर टाइम अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बहुत सारे इलाज नहीं हो पाते। तो एक अस्पताल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। स्कूल्स होने चाहिए जगह जगह, सरकारी स्कूल पर अच्छा काम कर रही है सरकार, तो स्कूल्स को ही प्रमोट ज़्यादा करा जाए क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा अगर पढ़ेगा तो वो आगे कुछ कर सकता है ज़िंदगी में। और गरीबों के लिए सरकार बहुत बढ़िया है। लोगों को बेवकूफ़ी में किसी की बातों में आके इधर उधर वोट नहीं देना चाहिए, अपना वोट बेकार नहीं करना चाहिए। बाकी आप बताओ। आप क्या करते हैं? मेरी भी शॉप है, प्लाईवुड का काम है। क्या नाम है आपका? साथ नाम है। साथ। तो बाकी जो कैंडिडेट है, जो लोग कांग्रेस के, MIM के हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए कांग्रेस तो टाइम पास कर रही है यहाँ पर, जीत नहीं रहा उसके बारे में क्या कहेगा। और शिफाउर रहमान को सिंपैथी के वोट मिल सकते हैं कुछ, तो वोट थोड़ा कटेगा लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोग समझदार हो चुके हैं, अब कोई ऐसा नहीं रह गया है कि एक सिंपैथी के कार्ड खेल के या कोई भी चीज़ है, वो चीज़ अलग हो गई। उनके साथ जो हुआ गलत हुआ है शिफाउर रहमान के साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वो ना करें। मेरे हिसाब से उन्होंने 10 साल बढ़िया काम करा तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लोग कुछ भी नहीं करते तब भी लोग सपोर्ट करते, उन्होंने तो कुछ करके दिखाया। अमानतुल्लाह 10 साल रहे यहाँ पे, वो उनके काम से आप कैसा देखते हैं? देखिए अमानतुल्लाह ने कुछ काम करे हैं, कुछ नहीं भी करे हैं, कुछ प्रॉब्लम भी रही हैं, कुछ उनके केसेस का मसला रहा है, जेल में रहे हैं, उस चक्कर में नहीं हो पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगले 5 साल में कुछ कमियां जो है वो पूरी कर देंगे। एक आदमी है, वैसे नीयत सही है उनकी, बातचीत में भी अच्छे इंसान है। क्या काम करे हैं, क्या नहीं करे हैं? रोड, अब देखिए रोड बनवा रहे हैं, सफाई पे ध्यान देना उन्होंने काफ़ी शुरू करा है, तो हल्के हल्के कुछ काम हो रहे हैं। एक दो काम जो गलत हैं वो ये है कि इस इलाके में जो गाड़ियों की पार्किंग का मसला है वो इन्हें सॉल्व करवाना चाहिए। ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जगह जगह जाम लगते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सड़कें सुधारनी चाहिए, कूड़े के लिए प्रॉपर गार्बेज बिन बनाने चाहिए अलग अलग जगहों पर, बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो ठीक है, ओवरऑल एज अ एक भी शाहीन बाग में बाथरूम नहीं। हाँ, ये सब शौचालय, ये सब चीज़ों का तो इंतजाम करना ही चाहिए बेसिकली। अब तो MCD में भी उनकी सरकार है तो उस चीज़ पर ज़्यादा उन्हें करना चाहिए, ध्यान देना। ठीक है, कौन जीतेगा यार? भाई देखो ऐसा जो काम करवाएगा वही जीतेगा, और कौन जीतेगा? कौन काम करवा रहा है? अभी तो कौन काम कोई ना करवा रहा है, सिर्फ नाम कमा रहे हैं। अभी सिर्फ नाम कमा रहे हैं, काम कोई नहीं करवा रहा। अच्छा। हाँ, और बाकी तो ये है पॉलिटिक्स है तो भैया एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग अपना अपना वो रंग दिखा रहे हैं, और क्या। ठीक है।
लो जी, तुम बताओ जी। और भाई क्या साहब, मुद्दे हमारे भाई साहब ये बताएंगे हमारे भाई साहब ये बारे में कौन जीतेगा यहाँ से? ये बताएंगे हमारे मेन भाई साहब। यहाँ से कौन जीतेगा? हाँ इसका फैसला तो पब्लिक ही करेगी खैर कौन जीतेगा, बट यहाँ से उम्मीद तो मुझे बीजेपी की ज़्यादा लग रही है। हाँ हाँ क्योंकि बीजेपी ही निकलती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि जहाँ मुस्लिम वोट होता है ना वो अक्सर बढ़ता ही है, हाँ कभी एक तरफा वोट वो देता ही नहीं है। हाँ क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी वोट काटेगी, कांग्रेस भी काटेगी, और ये पतंग वाले भाई साहब है ये भी काटेंगे, तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। अच्छा हाँ अब ये तो यहाँ की आवाम को सोचना है किसको लाना है, हाँ तो वो आवाम फैसला करेगी हाँ किसको वोट देना है एक तरफा, जभी कुछ पता लगेगा, नहीं तो बीजेपी की सीट पक्की है यहाँ। अच्छा। अभी जो एमएलए है उनके काम से आप उसके काम पे क्या कहना चाहेंगे? अभी तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अमानत जी हैं, हाँ तो वैसे तो काम कराया उन्होंने, अभी तो काफ़ी हद तक काम कराया उन्होंने, लेकिन ये पब्लिक को देखना है ना कि उन्होंने उनके काम को सराहा या नहीं सराहा। अगर वो उन्हें पसंद करती है पब्लिक यहाँ की, तो डेफिनेटली फिर अमानत जी दोबारा आएगी, अगर उन्होंने काम अच्छे करे। वैसे 80% तो काम किए उन्होंने, क्या सब? काफ़ी हद तक गलियों का जो यहाँ का सुधार कराया है, साफ़ सफाई का, रोड बने हैं, शाहीन बाग के बटला हाउस के सभी जितने भी हैं सभी काम करे उन्होंने। पानी सीवर लाइन पाइपलाइन भी बिछवा दी पानी की, जो पहले कभी नहीं थी यहाँ पर। बस यहाँ पे थोड़ा इशू क्या है, लोगों को जो बिजली कनेक्शन नहीं मिलते हैं ना यहाँ पर, जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले BSES वाले जो ना लगाने के लिए मोटी मोटी रकमें मांगते हैं, रिश्वत जिसे कहते हैं, अगर उस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अभी मीटर लगवाने चले आओ तो वो आपके पेपर देखे होने के बाद भी वो ये कहते हैं कि इन्हें हम नहीं मानते, है ना। NOC लेके आओ DDA की, या वहाँ जाओ वहाँ जाओ, अगर आप वही मीटर लगवाने के लिए उनको 20-30 हज़ार रुपये दे देंगे ना, तो वो फ़ौरन आपके यहाँ 1 हफ्ते के अंदर मीटर लग जाएगा लेकिन। ये बड़ा मसला है यहाँ के लोगों का, जो परेशानी लोग झेल रहे हैं ना उनके लिए। और भी क्या परेशानी है? सबसे मेन तो यही है। दूसरा फिर यहाँ पे ये है कि कुछ आवाम की भी कमियाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं यहाँ का, है ना। जैसे बाइक्स वगैरह बहुत तेज़ी से, पुलिस का कोई ज़्यादा अहम रोल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बाइकर्स जैसे बाइकें चलाते हैं गलियों में, बुलेट वगैरह वाले ये सब धाए धाए पटाखे मारते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए। अगर वो कुछ करवा सकते हैं तो इसके लिए। आपका क्या नाम है? इफ्तिखार नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता फिलहाल, तो अभी बेरोज़गार हूँ। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप, क्योंकि लॉकडाउन से मेरा कारोबार जो था सारा ख़त्म हो चुका है। हाँ तो क्या लगता है आपको, बेरोजगारी इशू है? बेरोज़गारी तो पूरे हिंदुस्तान का इशू है, ये इस एरिए का क्या है, वो तो पूरे हिंदुस्तान का इशू है। उसके ऊपर तो कोई सरकार काम ही नहीं कर रही। थोड़ा बहुत अगर दिल्ली में देखें तो कुछ उम्मीद है केजरीवाल जी से कि आने वाले टाइम में कुछ और मिल जाए बेरोज़गार लोगों के लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है।